जय सत्य और स्वागत है आपका लाइफ आईएएस पे। मैं हूं शाहिद। आप मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है बेरोजगारी। दोस्तों, बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके कार्यशील जो जनसंख्या होती है उसको वर्ष में 273 दिन उसको कार्य क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य पर रोजगार नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1936 में श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने बेरोजगारी के बारे में बताई थी। उसके बाद रैगनर नक्स ने इसे अदृश्य बचत किया। अदृश्य बचत करने का मतलब है कि ऐसा बचत है जो आज दिख तो नहीं रहा, लेकिन फ्यूचर में जब भी यूज होगा इसे उत्पादन क्षमता में, उत्पादन कार्य में लिया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी से संबंधित जो भी आंकड़ा होता है एनएसएसओ द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। एनएसएसओ का गठन 1950 ईस्वी में कर दिया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों, एनएसएसओ द्वारा बताया गया कि हमारे देश में बेरोजगारी दर अभी प्रेजेंट में 6.6% है। दोस्तों, ये बेरोजगारी हमारे देश में हर जगह एक जैसे नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा देखे जाते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में कम। यही रेशियो महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पुरुषों में सबसे कम देखा जाता है बेरोजगारी। दोस्तों, अभी हमारे देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी देखा जाता है 30.5% के आसपास। वहीं एमपी में बेरोजगारी सबसे कम 0.5% देखा जाता है। दोस्तों, बेरोजगारी कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार होते हैं बेरोजगारी के। देख लेते हैं परसेंट बेरोजगारी। दोस्तों, परसेंट बेरोजगारी के अंतर्गत जैसे अतिरिक्त कार्यबल होता है, उस अतिरिक्त कार्यबल का सीमांत उत्पादकता 0 होता है। जैसे कृषि कार्य में 15 के बदला यदि 30 व्यक्ति लगा दिए जाए, फिर भी उत्पादन 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं हो रहा है। पहले भी 50 कुंटल हो रहा है, अभी भी 50 कुंटल हो रहा है, तो 15 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगा उसे उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह के बेरोजगारी को परसेंट बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों, हमारे देश में एक खास मौसम में ही कृषि कार्य होता है, उसके बाद जो किसान होते हैं 1 से 2 महीने कोई कार्य नहीं करते, तो मौसम की वजह से ये बेरोजगारी उत्पन्न हुई, इसलिए मौसम बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी। दोस्तों, शिक्षा ग्रहण कर ले लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला, तो इस तरह के बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी। हमारे में यहाँ उद्योग का उससे हिसाब से विकास नहीं हो पाया कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार सृजन करा सके, तो उद्योग के विकास नहीं होने की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों, हमारे देश में संरचना की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जैसे जो लोग कृषि कार्य से अलग होना चाहते हैं उसको कोई दूसरा विकल्प ही नहीं मिलता, जिस वजह से बेरोजगार होते हैं। तो संरचना में कमी होने की वजह से ये बेरोजगारी उत्पन्न हुई, तो इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी। किसी भी देश में जैसे कार्य दिवस होता है उससे भी कम, मिनिमम कार्य दिवस से भी कम रोजगार मिलना ही अल्प बेरोजगारी का रहता है। जैसे हमारे देश में मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलता है, यदि आपको 100 दिन का भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला है चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों, ये सब चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में देखा जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में जैसे विकास हुआ, रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ा और मजदूरों को रोजगार मिला, लेकिन जैसे ही मंदी आई उस मजदूरों की छटनी शुरू हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। दोस्तों, ये हमेशा तेजी और मंदी एक चक्र के जैसे चलता रहता है, तो इस चक्र की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी अगला है। ये विकसित देशों में देखा जाता है। इसमें होता है कि एक व्यक्ति एक जगह से कार्य छोड़कर दूसरे जगह कार्य करने के लिए जाता है, लेकिन इस बीच में 5-6 दिनों बेरोजगार होता है, तो इस तरह की बेरोजगारी को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी के सारे टाइप देखे जाते हैं, लगभग 5-6-7 जो भी टाइप है ये सभी देखे जाते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी किस वजह से होता है इसको भी देख लेते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर। हमारे देश में अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.1 है, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या के समायोजन के लिए हमारे यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उद्योग नहीं है, सेवा क्षेत्र नहीं है, जिस वजह से बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है। तो एक हो गया बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है कृषि का अपर्याप्त आधुनिकीकरण। दोस्तों, कृषि आजकल हमारे यहाँ जीवन निर्वाही बना हुआ है। हमारे यहाँ कृषि कार्य में कोई आधुनिकीकरण नहीं लाया है, जिस वजह से रोजगार सृजन में भी कमी होता है और हमें यहाँ बेरोजगारी देखने को मिलती है। भूमि सुधार का दोषारोपण। दोस्तों, हमारे में कृषि योग्य भूमि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें बड़े कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, जिस वजह से बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में व्यावसायिक शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से हम युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है।
शिक्षण प्रशिक्षण हमारे यहाँ ट्रेनिंग स्किल इस सब की कमी, जिस वजह से भी एक बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है और रोजगार नहीं मिल पाता। दोस्तों लघु कुटीर और मध्यम उद्योग ये श्रमबल उद्योग है, इसकी संख्या ही कम हो गई तो हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा, हम बेरोजगार होगा। तो ये भी कम है कि लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों की संख्या है कम, और बड़े उद्योगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है उतना में मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। मशीनों का उपयोग करने से श्रम बल का उसमें रोजगार नहीं मिल पाता, जिस वजह से भी बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों अगला है सामाजिक जागरूकता की कमी। दोस्तों हमारे देश में सामाजिक जागरूकता भी एक बहुत बड़ी कमी है जो बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उत्पन्न करती है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया, यदि वो पढ़ाई से हटकर दूसरा कोई कार्य करना चाहता है, समाज उससे निगेटिव नज़रों से देखते हैं, समाज उसे उतनी सम्मान की नज़रों से नहीं देते, जिस वजह से वो व्यक्ति वो कार्य भी छोड़ देता है जो करना चाहता है। तो यहाँ भी इस वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो ये भी एक समस्या है। दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। सबसे पहले तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से बेरोजगारी है, लेकिन लगभग 4-5 वर्ष योजना तक यह माना जाता था कि हमारे देश का जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा ये बेरोजगारी जैसी समस्याएं वैसे वैसे ही कम होते जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो 1973 ईस्वी में श्री भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दिया गया जो ये करती कि बेरोजगारी किस वजह से, इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उनके द्वारा सुझाए गए सुझाव के अकॉर्डिंग ही 1978 में IRDP एक योजना लाया गया जिससे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 1979 ईस्वी में ट्राइसम, 1980 में NRDP लाया गया, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और भी बहुत सारी योजनाएं जैसे स्टार्टअप, मुद्रा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार सृजन योजना, दीनदयाल रोजगार योजना और मनरेगा जैसी योजनाएं लाया गया। मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारी जैसे समस्या को समाधान करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और दोस्तों बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। दोस्तों हमारे देश में रोजगारी इतने टाइप्स का है, इस वजह से इसके सॉल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है और अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम लाए जाते हैं, योजनाएं लाया जा रहा है। तो बेरोजगारी से संबंधित जो भी कंसेप्ट और फैक्ट था इस वीडियो में कवर हो गया। दोस्तों अभी 0 से लेकर 15 और 60 से ऊपर के जो भी व्यक्ति ये निर्भर जनसंख्या कहलाता है, निर्भर जनसंख्या। दोस्तों बेरोजगारी इसमें नहीं देखी जाती है, बेरोजगारी इसमें देखी जाती है। तो आज की वीडियो में लगभग बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी फैक्ट कंसेप्ट था सारा क्लियर हो गया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।